और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राज्यसभा में वंदे मातरम पर आज चर्चा। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर महाबहस देखने को मिलेगी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में खास चर्चा शुरू होगी और सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की और आज राज्यसभा में भी दोपहर 1 बजे से इस ऐतिहासिक गीत पर विशेष चर्चा होगी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी जेपी नड्डा जो है इसका समापन करेंगे और इस चर्चा का उद्देश्य देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के महत्व को याद करना और आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ना है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर हो रही चर्चा को एक गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिससे मंत्र और जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को चर्चा और प्रेरणा दी थी और त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था। उसे वंदे मातरम को स्मरण करना हम लोगों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो दिखाएगी ही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शिक्षा का स्रोत बन सकती है अगर इससे सही इस्तेमाल किया जाए तो। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर महाबहस देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम पर आज महाबहस होने वाली है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर ऐसे में कई दिग्गज शामिल होंगे जो कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे तो वहीं जेपी नड्डा चर्चा का समाप्त करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर महाबहस देखने को मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वंदे मातरम पर चर्चा की थी और ऐसे में लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम पर 150 साल पूरे होने पर चर्चा में प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है और 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है और आज फिर इस पर बहस क्यों हो रही है। इसके साथ ही महाबहस आज शुरू होने वाली है और बता दें आपको कि इस दौरान सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जमकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस वंदे मातरम ने आज़ादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव का कहना है कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए है। बता दें कि आज राज्यसभा में महाबहस देखने को मिलेगी। वंदे मातरम पर महाबहस होने वाली है और ऐसे में आज का जो दिन है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा की थी और ऐसे में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा का आरंभ हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल को ऐतिहासिक बताया था और कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज चर्चा की शुरुआत करेंगे और ऐसे में राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, महाबहस होगी और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और जेपी नड्डा जो है वो चर्चा का समापन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज की जो महाबहस है वो वंदे मातरम पर शुरू होगी। राज्यसभा में वंदे मातरम पर दोपहर 1 बजे ये महाबहस होनी है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चर्चा करेंगे। और इस खबर पर अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और उनसे जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर बातचीत की और आज राज्यसभा में अमित शाह चर्चा करेंगे। तो क्या लग रहा है आज का जो राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस होने वाली है कितनी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कल तो प्रियंका गांधी भी एक साइड खड़ी थी और आज का क्या है, क्या लग रहा है? जी सभी को नमस्कार, जय जय श्री राम। देखिए जो टोन एंड टेनर जो रहेगा वो उतना ही शार्प रहेगा। मेरे समझ से थोड़ा और शार्प हो सकता है क्योंकि राज्यसभा में जो उनके वक्ता हैं वो काफी एक्सपीरियंस वक्ता लोग हैं, तो यहाँ पे और शार्प होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वो जो एंगल जो होता है, जो इनका जो पिछड़ा दलित वाला जो एंगल है वो खड़गे साहब लाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से, जिसको मैं कांग्रेस बोलता हूँ, KHANGRESS,
CPIN कांग्रेस हो गई है, MMC पार्टी हो गई है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का तुष्टीकरण और दलितों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करेगी। पर भाजपा जैसे 150 साल वंदे मातरम का जो पावन दिन है उसको मनाते हुए वो पूर्णतः वंदे मातरम पे ही रहेगी। और नेहरू के और कांग्रेस के और इन जो परिवार रहा है, जो किस तरह से अंबेडकर को और देश को और हिंदुओं को मार्जिनलाइज किया है और किस तरह से तुष्टीकरण और मुसलमान के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। आप ये सोचिए, कल को मुसलमान ये बोलता है कि अब मुझे झंडे से प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है। जो मुसलमान जहां रहता है वो मुसलमान इलाका कहलाने लगता है। मुसलमान जहां रहता है वहां से जय श्री राम बोल के आप नहीं निकल सकते हैं। मुसलमान जहां रहता है वहां मूर्ति नहीं आप डाल सकते हैं, मूर्ति का आप आसान नहीं कर सकते हैं, मूर्ति पूजन नहीं कर सकते हैं। तो वही अवधारणा जो 1935 में नेहरू ने शुरू किया, वही अवधारणा जो नेहरू ने अपीजमेंट का शुरू किया, वो आज तक कांग्रेस और उनके जो चट्टे बट्टे हैं जो इंडी गठबंधन के नाम से देश में चलते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित शाह, भाजपा और एनडीए बहुत क्लियर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनका आधार है देश को पुनर्जागृत करने का। 1947 का जो विकसित भारत होगा, 2047 का जो विकसित भारत होगा, उसका एक आधार जो है। ऐसे में कल प्रियंका गांधी ने ये बोला था सर, कि प्रियंका गांधी ने कल बोला था कि वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही है, कि ये कह सकते हैं कि वंदे मातरम की चर्चा से ये लोग भाग रहे हैं। आप उनका ओछापन देखिए कि वो पार्लियामेंट में बोल रही हैं और उनको ये भी पता नहीं है कि वो बहस क्यों हो रही है। वो बहस इसलिए हो रही है कि 50वें साल जब था तब देश आजाद नहीं था, जब 100वां साल था तब इमरजेंसी थी, आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाया हुआ था। अब 150वां साल है तब हम उसको कॉमेमोरेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को कॉमेमोरेट किया, 2-3 दिन पहले हमने अंबेडकर जी को कॉमेमोरेट किया। तो हर जो इस तरह के जो महापुरुष होते हैं, इस तरह का जो महादिन होता है, इस तरह का जब संयोग होता है तो पार्लियामेंट इसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि पार्लियामेंट देश का रिफ्लेक्शन होता है। और ये देश का रिफ्लेक्शन वहां पे 150वां साल में जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जो वक्ता उसके पक्ष में बोल रहे थे या विपक्ष में बोल रहे थे, तो 150वें साल के ऊपर बोल रहे थे। और नेहरू के पापों को जोड़ाया जा रहा था, कांग्रेस के पापों को जोड़ाया जा रहा था, तुष्टीकरण का आधार देश को बताया जा रहा था। बिल्कुल, जिन्ना का भी संसद भवन में मुद्दा उठा था। मैं जिन्ना को बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। जिन्ना एक मुसलमान था, मुसलमानों की आवाज बना और मुसलमान के लिए देश लेके गया। आप ये बताइए कि जो हिंदू तथा कथित हिंदू जो थे, उन्होंने क्यों नहीं अपने लिए देश लिया? जो बचा खुचा जो था, जो मौत ईटन जिसको कहते हैं, जो ट्रंकेटेड भारत था, जब भारत अखंड रहा ही नहीं तो बचा हुआ भारत हिंदू का क्यों नहीं हुआ? वो आज का हिंदू आज भी पूछ रहा है। और इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार नेहरू गांधी परिवार है, पूर्णतः जिम्मेदार कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी हैं। चलिए अविनाश जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बता दें कि आज राज्यसभा में महाबहस होने वाली है और ऐसे में वंदे मातरम पर आज की जो है वो चर्चा होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और जेपी नड्डा जो है वो चर्चा का समापन करेंगे।